हेलो बच्चों, आज हम इस हिंदी की कक्षा में एक कविता पढ़ेंगे जिसका नाम है 15 अगस्त। 15 अगस्त का दिन हम भारत के लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। बच्चों, तुम लोग तो जानते ही हो कि जो हमारा देश भारत है वो अंग्रेज़ों के अधीन था। हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत से भारतीय नौजवानों ने आज़ादी की लड़ाई में अपनी जान की बाजी लगा दी थी। सभी भारतीयों ने देश को आज़ाद करने के लिए बहुत कष्ट सहे थे और इस आज़ादी की लड़ाई का अंत लगभग 200 साल के बाद 15 अगस्त 1947 में हुआ। ये दिन हम भारतीयों के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि हर साल इस दिन को राष्ट्रीय त्यौहार की तरह हर राज्य में मनाया जाता है और बड़े सद्भाव के साथ तिरंगे झंडे को सलामी दी जाती है। तो बच्चों, ये तो थी थोड़ी सी जानकारी 15 अगस्त के ऊपर। तो आओ अब हम इस कविता को पढ़ते हैं। 15 अगस्त का है दिन प्यारा, यह अपनी आँखों का तारा। जो 15 अगस्त का दिन है वो बहुत ही प्यारा दिन है और ये हम सभी भारतीयों के लिए बहुत ही प्यारा है। इस दिन दूर हुआ अंधियारा, इस दिन फैल गया उजियारा। कवि इन पंक्तियों में कहना चाहता है कि इस दिन दूर हुआ अंधियारा यानी गुलामी का अंधेरा दूर हो गया और चारों ओर आज़ादी का उजाला फैल गया। पराधीन स्वाधीन हो गया इस दिन भारत देश हमारा। इस दिन हमारा देश भारत जो अंग्रेज़ों के अधीन था वह स्वाधीन हो गया। हमारे देश को इस दिन स्वतंत्रता मिल गई, मतलब हमारा देश को आज़ादी मिल गई। इस दिन लाल किले के ऊपर अपना झंडा फहरा फर और इस दिन लाल किले के ऊपर हमारे तिरंगे झंडे को फहराया गया। कोटि कोटि कंठों से निकला भारत माता का जयकारा और तिरंगे झंडे के फहरते ही करोड़ों लोगों के गले से एक साथ भारत माता की जय का नारा निकला। उसके बाद आगे देखो, अमर शहीदों की आत्माएं इस दिन पर फूली नहीं समाई और इस दिन देश को आज़ाद कराने वाले शहीदों की आत्माएं भी बहुत खुश हुई। उनका बलिदान व्यर्थ नहीं गया और उनका आज़ादी का सपना भी पूरा हुआ। पूरा हुआ सभी का सपना है स्वराज अधिकार हमारा। और जो शहीद थे उनका यही सपना था कि जो स्वराज है उस पर हमारा जो राज्य है, उस हमारा जो देश है उसमें हमें हमारा खुद का अधिकार होना चाहिए और आज़ादी मिलते ही हमें अपने देश पर अधिकार मिल गया। ये उनका सपना पूरा हो गया। हम भारत माता के बच्चे, प्रण के पक्के मन के सच्चे। इन पंक्तियों में भारत के जो बच्चे हैं वो कह रहे हैं कि हम अपने वादे के पक्के हैं और मन भी हमारा सच्चा है। माँ के लिए न्योछावर करते अपना तन मन जीवन सारा और इसलिए हम भारत माता के लिए अपना तन मन और सारा जीवन अर्पित करना चाहते हैं। तो बच्चों, तुम लोगों को कविता समझ में आ गई होगी। तो इस कविता को तुम लोग ज़रूर पढ़ना और इसे याद कर लेना। तो अब आओ इसके हम प्रश्न उत्तर की ओर जाते हैं। तो सबसे पहले इसमें दिया गया है शब्दों के अर्थ। तो जो पहला शब्द है वो है अंधियारा, जिसका अर्थ है अंधेरा। उसके बाद दिया गया है पराधीन, जिसका अर्थ है परतंत्र। उसके बाद दिया है कोटि, जिसका अर्थ है करोड़। उसके बाद दिया है जयकारा, जिसका अर्थ है जय जय कहना या जयकार। उसके बाद दिया है न्योछावर करना, जिसका अर्थ है चढ़ा देना या अर्पित करना। उसके बाद दो शब्द दिए गए हैं महासागर और वायुमंडल। ये इस पाठ के नहीं है, ये दोनों शब्द पिछले पाठ से गलती से यहाँ पे आ गए हैं, तो इनको तुम्हें नहीं पढ़ना है। उसके बाद दिया गया है उजियारा, जिसका अर्थ है उजाला। उसके बाद दिया है स्वाधीन, जिसका अर्थ है स्वतंत्र। उसके बाद दिया गया है शहीद, जिसका अर्थ है बलिदान। उसके बाद दिया गया है आत्मा,
जिसका अर्थ है शरीर के भीतर परमात्मा का अंश। और आखिर में दिया गया है आँखों का तारा होना, जिसका अर्थ है बहुत प्यारा होना। तो आँखों का जो तारा होना ये एक मुहावरा भी है। तो अब चलो हम लोग प्रश्न उत्तर की ओर आगे बढ़ते हैं। तो पहला जो प्रश्न है, सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। तो पहला प्रश्न है 15 अगस्त का दिन किस नाम से जाना जाता है। इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस, बलिदान दिवस। तो इसका जवाब होगा स्वतंत्रता दिवस। दूसरा प्रश्न है भारत देश के झंडे को क्या कहते हैं। इसमें भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तिरंगा, चौरंगा और पताका। तो इसका अर्थ होगा तिरंगा, इसका जवाब। उसके बाद दिया गया है 15 अगस्त के दिन लाल किले के ऊपर झंडा कौन फहराता है। तो इसके भी 3 ऑप्शन है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य मंत्री। तो इसका जवाब होगा प्रधानमंत्री। अब हम प्रश्न नंबर 2 की ओर जाते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है कि हमारे लिए कौन सा दिन बहुत प्यारा होता है। तो इसका जवाब होगा हमारे लिए 15 अगस्त का दिन बहुत प्यारा होता है। उसका दूसरा प्रश्न दिया है 15 अगस्त हमें बहुत प्यारा क्यों है। तो इसका जवाब होगा 15 अगस्त हमें बहुत प्यारा इसलिए है क्योंकि इस दिन हमारे देश को अंग्रेज़ों से आज़ादी मिली थी। उसके बाद वाला प्रश्न है इस दिन लाल किले पर कौन सा झंडा फहराया गया। तो इसका जवाब है इस दिन लाल किले के ऊपर हमारे देश का तिरंगा झंडा फहराया गया। उसके बाद वाला प्रश्न है इस दिन किनकी आत्माएं प्रसन्न हुई। तो इसका जवाब होगा इस दिन अमर शहीदों की आत्माएं प्रसन्न हुई। उसके बाद दिया है इस दिन लोगों ने किसका जयकार किया। तो इसका जवाब होगा इस दिन लोगों ने भारत माता का जयकार किया। उसके बाद दिया है प्रण के पक्के और मन के सच्चे कौन हैं। तो इसका जवाब होगा प्रण के पक्के और मन के सच्चे भारत माता के बच्चे हैं। और आखिरी का प्रश्न है भारत के बच्चे भारत माता के लिए क्या अर्पित करते हैं। तो इसका जवाब होगा भारत के बच्चे भारत माता के लिए अपना तन, मन और सारा जीवन अर्पित करते हैं। अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। इसमें मतलब कविता की पंक्ति को पूरा करना है। तो कविता तो तुम लोग किताब में दी गई है, तो उससे देखकर तुम लोग उसकी पंक्ति को पूरा कर सकते हो। फिर भी मैं तुम लोग के लिए एक बार से पढ़ देती हूँ। 15 डैश का दिन प्यारा। तो इसका जवाब होगा 15 अगस्त का दिन प्यारा। दूसरा वाक्य है पराधीन डैश हो गया। तो इसका जवाब होगा पराधीन स्वाधीन हो गया। उसके बाद दिया गया है इस दिन डैश किले के ऊपर। तो इसका जवाब होगा इस दिन लाल किले के ऊपर। अगला वाक्य है अपना डैश फहरा फरफर। इसका जवाब होगा अपना झंडा फहरा फरफर। उसके बाद दिया है हम भारत माता के डैश। तो इसका जवाब होगा हम भारत माता के बच्चे। उसके बाद का वाक्य है प्रण के डैश मन के सच्चे। तो इसका जवाब होगा प्रण के पक्के मन के सच्चे। उसके बाद आखिरी का जो वाक्य है माँ के लिए डैश करते। इसका जवाब होगा माँ के लिए न्योछावर करते। अब आखिरी का प्रश्न नंबर 4 देखो। नीचे दिए शब्दों के समान अंत शब्द लिखिए। तो समान अंत जिसका जो एंडिंग जो है वो इसका राइमिंग एक होना चाहिए। जैसे प्यारा दिया गया है उसका होगा न्यारा। तो आखिरी में जो मात्रा है या जो साउंड है उसका एक जैसा होना चाहिए। तो क में ठीक वही प्यारा दिया गया है, तो इसका जवाब लिख सकते हो तुम लोग न्यारा। उसके बाद ख दिया है अंधियारा। इसका जवाब तुम लिख सकते हो उजियारा। उसके बाद दिया गया है पराधीन। इसका जवाब लिख सकते हो स्वाधीन। और आखिरी में दिया है बच्चे। तो इसका जवाब होगा सच्चे। तो ये थे तुम लोग के प्रश्नोत्तर। इसको तुम लोग अपने कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में कर लेना। ओके, थैंक यू।